अपनी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स की लास्ट 3 वीडियोस में लेडीज़ की सेल्फ केयर कैसे कर सकती हैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिन्हें आपने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। बट सेल्फ केयर का रियल मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मुझे बहुत सारी क्वेरीज इन सवालों को लेकर रिसीव हुई और बहुत सारी लेडीज़ ने ये एक्सक्यूज़ भी दिए कि हमारे पास हेल्पर नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं या जॉइंट फैमिली की वजह से वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि चाह कर भी हम अपनी प्रॉपर केयर नहीं कर पाती। सो आई थॉट कि सेल्फ केयर का रियल मीनिंग और इंपॉर्टेंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी इन सब एक्सक्यूज से बाहर आकर अपनी ज़ात को इंपॉर्टेंस देने उतना ही ज़रूरी समझे जितना कि घर के बाकी दूसरे काम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। व्हाट इज़ एक्चुअली सेल्फ केयर? और हम लेडीज़ के लिए, चाहे हम वर्किंग हैं या हाउसवाइफ, हमारे लिए सेल्फ केयर उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अनमैरिड या सिंगल गर्ल्स या लेडीज़ काफ़ी हद तक अपनी सेल्फ केयर करने की शौकीन भी होती हैं, यंग भी होती हैं और स्टडीज़ के अलावा कुछ ख़ास कमिटमेंट भी नहीं होती। बट जवानी में तो सेल्फ केयर इतनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज से गुजर रही होती है। बॉडी सेल्स इनफ एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। थोड़ा बहुत खुद को निगलेक्ट कर भी लिया जाए तो बॉडी में कोई वाज़े नेगेटिव असरात नहीं होते। बट जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है ना, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30 और शादी के बाद बच्चे होने से हमारी बॉडी चेंजेस की वजह से वक्त के साथ साथ ना तो हम में वो एनर्जी लेवल्स रहते हैं, ना स्किन उस तरह की ग्लोइंग रहती है और ना ही हमारा इम्यून सिस्टम इतना वेल मेंटेन्ड रहता है। अनटिल एंड अनलेस हम अपनी सप्लीमेंट्स, डाइट, वर्कआउट और मेंटल हेल्थ का प्रॉपर बंदोबस्त ना करें। अब इसके लिए मैं आपको खुद की मिसाल दूंगी, बिकॉज आई बिलीव कि जब तक आप खुद किसी अच्छी बात को फॉलो ना कर रहे हों और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव ना कर पाए हों, तब तक आप किसी दूसरे को वही एडवाइस करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे और अगला बंदा आपकी बात से अग्री भी नहीं करेगा। अगर 40+ की एज में मैं हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिविटीज़ एंड सप्लीमेंट्स इनटेक नहीं रखूँगी तो आपको कैसे इस चीज़ की तरफ मोटिवेट कर सकती हूँ, है ना? मेरी वीडियोस के थ्रू आई ऑलवेज ट्राई कि मैं खुद का हेल्दी लाइफस्टाइल और घर की प्रॉपर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं, ताकि कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होकर या मोटिवेट होकर खुद को भी इसी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोल्ड कर सकें। और आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं या हेल्पर्स का साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुरू से जब शादी हुई, बच्चे हुए, बड़े किए और मैं इसी तरह से खुद का ख्याल नहीं रखती थी, वॉक नहीं करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं। I always tried to maintain my personality. I always focus on my self-care. मुझे याद है whenever I conceived a baby, स्टार्ट के 3-4 मंथ छोड़कर डिलीवरी से एक दिन पहले तक मैं 1 घंटा वॉक ज़रूर करती थी। हेल्दी डाइट, दूध, फ्रूट, प्रोटीन्स सब कंज्यूम करती थी और इसके अलावा सुबह उठकर सबसे पहले शावर और फिर नीट एंड प्रेस्ड जोड़ा पहनकर एटलीस्ट लिपस्टिक और खुशबू तो ज़रूर लगाती थी। फिर घर के काम एनर्जेटिकली करती थी। सारा दिन काम करने के बाद हस्बैंड के आने से पहले अगेन फ्रेश होकर तैयार हो जाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा बेबी डिलीवर होता, थोड़ा होश में आती तो सबको फेस करने से पहले अम्मी से लिपस्टिक, मिरर और परफ्यूम मांगती, ताकि आने वालों को प्रेजेंटेबल लगूं। अम्मी मुझे डांटती भी थी कि थोड़ा सा तो बीमार लग, ऐसे नज़र लग जाती है, बट मैं ऑलवेज फिट फाट नज़र आना प्रेफर करती थी और आज तक घर और बच्चों की प्रॉपर टेक केयर के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर को भी उसी एनर्जी और दिल के साथ अहमियत देती हूँ। तभी आपको मैं वीडियोस में एक्टिव नज़र आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने खुद की केयर करने की वैल्यू को जान गई हूँ ना, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। सेल्फ केयर को लेकर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं इसको किस तरह से देखती हूँ, मेरी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स की वीडियोस के तीनों पार्ट इस बात का जीता जागता सबूत हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आज लाइफ कितनी फास्ट, स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग हो गई है और उन लोगों के लिए सेल्फ केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे होते हैं। घर, बच्चे, ऑफिस, वर्क प्लेस, सोशल सेटअप एट्सेट्रा। और तकलीफ़ तो इस बात की है कि जब सब प्रोज एंड कॉन्स को जानते हुए भी हम लेडीज़ इस तरह से अपना ख्याल नहीं रख पाती जैसे रखना चाहिए, इस डर से कि बाकी लोग हमें सेल्फिश ना समझने लग जाएं। इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। हम दिन रात डेली नीड्स को पूरा करने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की स्ट्रगल में जुटे रहते हैं, बट क्या फ़ायदा इस पैसे का जिससे हमारी ज़ात को इसका पॉजिटिव फ़ायदा ही ना मिले और हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल और बोरिंग रहे। बट हकीकत यही है कि सिस्टम और दूसरों की डिमांड्स को पूरा करते करते हमने खुद को इस कदर बिजी कर लिया है कि कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल करें ना कि बता मैडम, आज खुद की ज़ात के लिए क्या किया, तो जवाब में हमारे ज़मीर की खामोशी और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं।
टाइम कहाँ से लाऊं, तो इस बात पर खुद के लिए ताली बजा लें। खुद को एक झूठा सर्टिफिकेट भी दे दें कि आप एक बहुत केयरिंग हाउसवाइफ या फिर वर्किंग लेडी हैं, जो दूसरों के लिए तो सब कुछ करती हैं, बट अपने लिए जिसने सिर्फ हीले बहाने बचा कर रखे हैं। और हाँ, खुद को ये भी बता दें कि आप कितनी माहिर हैं इस आवाज़ को दबाने में, जो कभी कभी आपके अंदर से निकलती तो है कि काश मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकूं, कभी फेशियल ही करा लूं, या कभी अच्छी सी तैयार होकर किसी कोजी कॉर्नर में अपनी मर्ज़ी की बुक रीड कर सकूं, है ना। प्लीज़ ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपके ही दिल की आवाज़ है। चलें ये डिस्कस करते हैं कि सेल्फ़ केयर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लेट्स क्लियर इट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ केयर एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। अपनी स्किन केयर के लिए महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना ज़रूरी नहीं। मेरी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स का पार्ट 3 देख लें, लिंक मैं पिन कर दूंगी। बहुत आसान, इफ़ेक्टिव, ईजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ आप अपनी बहुत अच्छी स्किन केयर करने के काबिल हो सकते हैं। उसके अलावा मेरी ब्यूटी प्लेलिस्ट देख लें। घर में रहकर आप पेडी, मैनी, फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट, हाउ टू ड्रेस अप प्रॉपरली, ये सब आपको मिल जाएगा। शर्त यह है कि टाइम आप मैनेज करें। घर के कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, यू कैन चेक देम आउट। किसी भी महंगे जिम को ज्वाइन करने की बजाय माय बॉलीवुड बॉडी की एट होम सीरीज़ की जो एक्सरसाइज है 100 डेज़ की, उसको फॉलो कर लें, जो सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाई गई हैं। मैं पिछले 2 साल से वही सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। बेली फैट, थाइज़, आर्म्स, लेग्स, लव हैंडल्स, इनफैक्ट पूरी बॉडी टोन करने के लिए ईजी एक्सरसाइजेस घर पर भी हो सकती हैं सिर्फ 2 डंबल्स के साथ, बजाय इसके कि किसी नए ड्रामा सीरीज़ को पूरे इन्हमाक से देखने में अपना वही सेल्फ केयर का कीमती टाइम ज़ाया कर लें। बाहर खाना खाने निकले तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों के साथ मिलकर जंक, प्रोसेस्ड और अनहेल्दी खाना ही ऑर्डर किया जाए। आप स्टीम फूड, बारबेक्यू, सैलड्स, चाट, फ्रेश जूसेस भी ऑर्डर कर सकती हैं, बल्कि आप बच्चों को भी इस तरफ डाइवर्ट कर सकती हैं। एक्चुअली ना, ये सब रियल सेल्फ केयर से नज़रें बचाने के सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं और कुछ भी नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता। आप सब यही समझती हैं ना कि दूसरों की ज़रूरतों पर अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस है और हमें दूसरों की नज़रों में ईगोइस्टिक बना देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब तक आप उस डेडिकेशन से अपनी केयर नहीं करेंगी ना, तो ज़्यादा टाइम तक खुश होकर आप दूसरों की केयर भी नहीं करने के काबिल रहेंगी। वक्त और एज के साथ साथ आपकी बॉडी चेंजेस आप में उस लेवल की एनर्जी, पावर और एंथुजियाज़म ही नहीं रहने देंगी जो होनी चाहिए। ज़बरदस्ती घर के कामों में खुद को पुश करके कंप्लेंट्स भी खुद ही करना शुरू हो जाएंगी। तबीयत में चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, स्ट्रेस, बेसब्री, बेबसी जैसे फैक्टर्स आपकी ज़ात में जगह बनाना शुरू कर देंगे। सेल्फ केयर का असल मतलब आपकी अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर काम करना है। अपने लिए वो सब करना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी फैमिली से अलग अपने लिए कुछ बनाने या खाने को अगर दिल करे और उसको बना लेना, ये सोचे बिना कि कोई क्या कहेगा, कोई वही कहेगा जो उसको कहना है। अपनी पसंद का टीवी शो देख लेना, इस सोच के बिना कि यही काम किसी अलमारी की सफाई में लगा लेती, वगैरह वगैरह। आपको खुद के लिए उन चीज़ों को फिगर आउट करना होगा जो आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स खुद ब खुद पूरी हो जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब आते हैं उन लेडीज़ की तरफ जो अपने लिए वक्त ना होने का रोना रोती हैं। मेरे नज़दीक इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। आपका मतलब है कि आपके पास 24 घंटों में 1 घंटा भी नहीं है। आप जितनी मर्जी बिजी हों, खुद के लिए 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, और वही टाइम गुड इनफ है आपकी सेल्फ केयर के लिए। फिर चाहे वो एक हेल्दी ईटिंग टाइम हो, एक्सरसाइज या वॉक का, या फिर स्किन और हेयर ट्रीटमेंट का। 10 मिनट के लिए अपनी थॉट्स को पॉज दें और इस पॉइंट पर फोकस करें कि अगर रात सोने से 10 मिनट पहले अपनी छोटी मोटी स्किन केयर कर लेंगी तो कोई हर्ज नहीं। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए बेड पर बैठे बैठे थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लेंगी। बच्चों की वाटर बॉटल्स फिल करते करते खुद के लिए ज़ीरा वाटर बना लेंगी। घर वालों के लिए खाना बनाते बनाते खुद के लिए प्रोटीन शेक या फिर फ्रेश सैलड काट कर रख लेंगी, तो किसी एक्स्ट्रा टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा खुद के लिए। सास ससुर को दवाई देते हुए अपने लिए मल्टीविटामिन की टैबलेट कंज्यूम कर लेंगी। डेली रात के खाने और इशा की नमाज के बाद 30 मिनट के लिए वॉक कर लेंगी, तो हर किस्म की नेगेटिव थॉट्स और फ्रस्ट्रेशंस या गिल्ट को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगी। और वॉक पर हस्बैंड को भी अपने साथ लेकर चलेंगी तो उनकी भी अच्छी सेहत का क्रेडिट ओन कर पाएंगी। और जब हम अपना ध्यान नहीं रखते ना,
तो रात को बेड पर लेटते ही कोई 5 मिनट के लिए दबा दे, हम इस आस में रहते हैं, है ना। और अल्टीमेटली हम क्या फेस कर रहे होते हैं? अनटाइमली हेडेक्स, पट्ठों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, लो फील करना, ये सब कॉमन सी बातें हैं। अपनी डाइट और वेल बीइंग का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम स्किनी हो जाएं। नहीं, हम किसी भी फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे और ना ही हमने कोई सेलिब्रिटी बनना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को वो प्यार और रिस्पेक्ट ज़रूर दें जिसको वो डिज़र्व करती है। अपना फिगर कुछ इस तरह से मेंटेन कर लें कि जो भी पहने अपने फैमिली मेम्बर्स और उनसे भी ज़्यादा खुद को अच्छी लगें। दिल जवान होगा ना तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज अ रिज़ल्ट अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की सारी कमिटमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से निभा पाने के काबिल हो जाएंगी। सो माय डियर, दिन के सिर्फ 60 मिनट्स बहुत हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए। बट समटाइम्स हम खुद ही सुस्ती और आलस का शिकार हो रहे होते हैं और बहुत सुस्ती हमारे बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस को जन्म देती है और उनको इनवाइट भी करती है, और वजह टाइम का ना होना हम बता रहे होते हैं। आपको आपके सिवा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। सो बी एक्टिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। मोटिवेट योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ राइट नाउ। आई होप आज की वीडियो में सेल्फ केयर का असल मतलब और इम्पोर्टेंस आप समझने के काबिल हो गई होंगी। तो माय डियर, थ्रो अवे ऑल लेम एक्सक्यूजेस एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर सेल्फ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जो ऑलवेज मेरा एंडिंग नोट होता है। इस वीडियो के बाद मेरी सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स की वीडियो के तीनों पार्ट्स ज़रूर देखें। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और इनको आज ही अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज अगेन furthermore, please share with me in the comment section, and yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.